दिल्ली क्राइम का सीज़न 3 आ गया है नेटफ्लिक्स पर और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं बिंज वॉचर। अब स्टोरी अगर मैं कहूँ बेसिक शब्दों में कि भाई कुछ लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उनको दिल्ली लाया जा रहा है एंड देन फिर दिल्ली से उनको अलग अलग जगह पर बेचा जा रहा है। राइट, ये बेसिक स्टोरी है कि भाई हमारी जो डीसीपी है वर्तिका चतुर्वेदी, उनको ये पर्टिकुलर एक सबूत मिलता है, एक ट्रक मिलता है जिसके अंदर लड़कियां नॉर्थ ईस्ट स्टेट से दिल्ली ले जाई जा रही है एंड देन वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि भाई ये लड़कियों की हेरा मतलब ट्रैफिकिंग कौन कर रहा है, कैसे हो रही है ये, एंड इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। राइट, ये पूरा नेक्सस कहाँ तक फैला हुआ है एंड देन हम इन लड़कियों को कैसे बचाएं। सीरीज अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छी है, मतलब स्टोरी वाइज जो एग्जीक्यूशन इन्होंने किया है। राइट, जो कहानी की लिखावट है एंड स्क्रीन प्ले है बहुत दमदार है, कसा हुआ है, कहीं पे भी आपको बोरिंग नहीं करेगा। राइट, कुछ ट्रैक हैं जो आपको थोड़े अनकंफर्टेबल लगेंगे बट फिर भी वो आपको पकड़ के रखेगी। इस सीज़न में 6 एपिसोड्स हैं एंड 6 एपिसोड्स 45 मिनट्स टू 1 आवर जितना ड्यूरेशन है। सो आप एक सिटिंग में बैठ के पूरी की पूरी बिंज कर सकते हैं। अब एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग में शेफाली शाह मार्वेलस जॉब, मतलब इन्होंने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी कैरेक्टर को प्ले नहीं किया, उन्होंने जिया है। ठीक, आपको दिखता है वो जो मायूसी है कि ऐसा क्यों हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। राइट, जिन लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है वो 12 से लेके 18 साल के बीच की हैं। राइट, सो वो जो एक मायूसी होती है कि भाई ऐसा घिनौना काम कोई क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, वो दिखाया। प्लस एक इन्वेस्टिगेशन चलानी है कि भाई कैसे भी करके इनको पकड़ना है। राइट, सो वो अच्छे से इन्होंने प्ले किया है। एक फ्लॉ मुझे लगा कि भाई आप डीसीपी लेवल के व्यक्ति हों तो आपको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन शो में ये बात एड्रेस भी की है कि भाई आप अगर एक लेवल आपका बढ़ जाता है तो आपको किसी भी इन्वेस्टिगेशन के डे टू डे के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या होता है कि फिर माइक्रो मैनेजमेंट आ जाती है कि भाई आप अपने जो जूनियर्स हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, इसी वजह से आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। वो इन्होंने शो मतलब एक एपिसोड में एड्रेस भी किया है। राइट, उनके हस्बैंड यही सेम डायलॉग बोलते भी हैं इस तरह से। सो ये एक फ्लॉ मुझे लगा कि भाई आप इतने लेवल के पहुंच गए हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली आप अपने जूनियर्स के पास से डे टू डे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ले सकते हो। राइट, बट आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली पहुंचने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग जो पॉइंट्स है वहाँ पर। सो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा, अगर मैं दूसरे एक्टर्स की बात करूं जो राजेश तेलंग हैं या फिर रसिका दुग्गल हैं, राइट, जया भट्टाचार्य हैं, अनुराग अरोड़ा हैं या फिर हुमा कुरैशी हैं, राइट, या फिर सयानी गुप्ता हैं, इन सब ने अपने अपने रोल को अच्छे से निभाया। इवन आपको पता है राजेश तेलंग एंड रसिका दुग्गल तो रिटर्न कर रहे हैं। उसके अलावा जो अलग अलग सपोर्टिंग कास्ट के मेंबर्स हैं जो पिछले सीजन से रिपीट हुए हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। आपको मतलब उनको देख के अच्छा लगेगा, मतलब एक जेन्युइन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है वो इसमें भी है, मतलब कंटिन्यू किया है उन्होंने। और वो पूरा का पूरा जो फ्लो है सीजन का वो अच्छे से प्लेस किया है, अच्छे से आपको बांधे रखता है। हर एपिसोड कुछ न कुछ कन्वे करके जाता है एंड स्टोरी को आगे बढ़ाता है। सो वो अच्छा है, मज़ेदार है। एंड फाइनली जब कंक्लूजन में ये लोग लड़कियों को बचा लेते हैं एंड कल्प्रिट्स को पकड़ लेते हैं या फिर मार लेते हैं,
तो एक आपको जेन्युइन पे ऑफ मिलता है कि भाई अच्छा हुआ, चलो जो ये लड़कियां थी बच गई। दूसरा एक फ्लॉ मुझे लगा वो हुमा कुरैशी का। अब हुमा कुरैशी के कैरेक्टर में इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि भाई जब वो पैदा हुई तब उसकी दादी ने उसको मारने की कोशिश करी, फिर जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसका चाइल्ड मैरिज हो गया, उसके पति ने उसके साथ जाति की पूरा किया, राइट। एंड देन फिर वो इस पर्टिकुलर बिजनेस में आई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस में। एंड देन वो अब से काफी सालों से ये चीज करती आ रही है। सो ये जो कैरेक्टर था, राइट, ये एक बड़बोला नहीं होना चाहिए था। ये ठहराव वाला कैरेक्टर था कि भाई इसने बहुत सालों से ये जो उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं वो देखा है, राइट। सो कहीं ना कहीं एंड वो जीत के आई है, मतलब जीत इन द सेंस विलन है, सो जीतना नहीं कह सकते, बट उसने एक ग्रेजुअल ग्रोथ देखा है अपनी पर्सनालिटी में, इवॉल्व हुई है उसकी पर्सनालिटी। भले वो नेगेटिव वे में इवॉल्व हुई है, बट वो इवॉल्व हुई है। उससे बहुत ज़्यादा ज्यादती देखी है, बहुत ज़्यादा बुरा देखा है, तब जाके उसका कैरेक्टर इस तरह का बना है। सो एक सीन में इन्होंने ये दिखाते हैं कि भाई एक गुजरात के हवाला वाले के यहाँ पैसे इन्होंने लोन लिए थे, वो देने जाते हैं। एंड देन उसमें 50 लाख की कमी है। एंड देन वो जो हवाला वाला है वो इसकी बेइज्जती करता है, हुमा कुरैशी की कैरेक्टर की बेइज्जती करता है कि भाई ये तो दल्ली है, राइट, इस तरह के शब्द यूज करता है वो। एंड देन उसको हुमा कुरैशी को गुस्सा आ जाता है, वो मार देती है। अब आपका ये जो कैरेक्टर आर्क था, राइट, स्टोरी के अंदर जो बताया है, राइट, विजुअली नहीं बट कह के बताया है। सो उस सिनारियो में इस तरह का कैरेक्टर आपका होना ही नहीं चाहिए था कि आप किसी के कुछ दो शब्द कहने पर आपको गुस्सा आ जाए, देन आप उसको मार दो। ये कब होता है? जब एक मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आती। बट उसका जो कैरेक्टर इन्होंने बोल के बताया था उसमें तो मैच्योरिटी वाली बात थी कि भाई वो तो बचपन से देख रही है उसके साथ अत्याचार हो रहा है। तो उस सिनारियो में एक मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी, वो वहाँ पे नहीं दिखी। ये एक फ्लॉ मुझे लगा। उसके अलावा एक्टिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है अच्छी, मतलब एक विलन का रोल अच्छे से प्ले किया है। इवन कुछ सीन में आपको हुमा कुरैशी से नफरत होगी, मतलब खून खौलेगा जब वो जो चीज़ें वो करती हैं उन बच्चियों के साथ, तब आपका खून खौल उठता है कि भाई कैसे करके इसको मारे, राइट। वायलेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बट एक इमोशनल आपका कह सकते हैं कि भाई इमोशन से आप भर जाते हो कि भाई अब इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इसको सजा मिले। सो ओवरऑल सबकी एक्टिंग अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे रखा है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे साइलेंट कर दिया है, राइट। प्लस जो विजुअल्स इन्होंने दिखाए हैं यहाँ पे इस सीजन में, ये लोग इन्वेस्टिगेशन अलग अलग स्टेट में पहुँचती है, आसाम, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, राइट। सो अलग अलग स्टेट्स में होकर आती है। सो विजुअली कुछ अलग अलग जो डेस्टिनेशंस इन्होंने दिखाई हैं वो अच्छी लग रही है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है। प्लस एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा क्लोजअप शॉट्स लिए हैं सारे एक्टर्स के, वो कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अच्छा इसलिए लग रहा है कि भाई जब आप किसी भी एक्टर को स्क्रीन पे देखते हो, यूजुअली तो आप इतना नॉर्मली हम दिखाते हैं, बट इन्होंने इस बार एकदम डिटेल में घुस गए हैं उस एक्टर के, एकदम चेहरे पे एकदम पास में कैमरा रखा है, ताकि उस एक्टर की या उस कैरेक्टर की जो इमोशंस हैं वो हम विजुअली देख सके। मान लो अगर किसी को गुस्सा दिखाना है तो वो गुस्सा अच्छे से दिख रहा है, कोई हंस रहा है तो वो एकदम नज़दीक से दिखाया है, राइट। कोई फ्रस्ट्रेटेड है तो वो काइंड ऑफ अच्छा लगता है। मतलब जो ये इमोशन कन्वे करना चाहती हैं सीन बाय सीन, वो आप एक्टर्स के फेस पे देख के आप इमोशन
अच्छे से पकड़ सकते हो कि भाई ये चल रहा है उस कैरेक्टर के दिमाग में या दिल में, एंड देन वो आपको फेस पे दिख रहा है। अब ये मुझे अच्छा लगा, शायद नॉर्मल पब्लिक को या फिर आपको अच्छा ना भी लगे, राइट, कि भाई एकदम कहाँ घुसेड़ दिया कैमरा उनके मतलब चेहरे पे। सो वो एक अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा और उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि भाई एकदम नज़दीकी से बारीकी से उन्होंने दिखाया है कि भाई जो ये एक्टर्स हैं वो क्या इमोट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। सो ओवरऑल मैं रेकमेंड करूँगा कि आप देखो, बहुत ही अच्छी सीज़न है, राइट। कुछ चीज़ें अगर नेगेटिव बात आप छोड़ दो तो आप एंजॉय कर सकते हो। 6 ही एपिसोड हैं, राइट, 45 मिनट्स टू 1 आवर। सो आप आराम से बैठ के वीकेंड में देख सकते हो। अच्छा एग्जीक्यूशन है डायरेक्टर का, राइट, तनुज चोपड़ा करके हैं डायरेक्टर। सो बहुत अच्छे से उन्होंने ये पूरी स्टोरी बनाई है, ये सीरीज़ बनाई है, एंड आप एंजॉय कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेड है, आपको देखनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर मेरा इस तरह के मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड देन अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड देन शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन चाहिए हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।